1971 की जीत इंडिया की नहीं बल्कि बांग्लादेश की जीत थी। हम चाहते बांग्लादेश को भारत में मिला सकते थे और तुम और तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाते। बांग्लादेश ने जो फड्डा ले लिया भाई, अपने बाप से बड़ा ले लिया, इनको भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। बांग्लादेश को तो इंडिया ने इतनी मदद की है, इतनी मदद की है। 1971 की जीत इंडिया की नहीं। पाकिस्तानी फोर्सेस ने किसको सरेंडर करा, बांग्लादेशियों को कि इंडियन आर्मी को? आज मेरे पाकिस्तान के लिए एक उदास, अफसुर्दा और तकलीफ दे दिन है। क्यों, क्या हुई? आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर भारत के इतिहास में एक गौरव भरा दिन, और ये गौरव दिलाने के लिए भारतीय सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था। कोटि कोटि नमन हमारे उन सुपूतों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ ऐसा ही संदेश दिया अपने ट्वीट में। बांग्लादेश में आग लग गई इस ट्वीट के चक्कर में। नरेंद्र मोदी की इस पोस्ट पर बांग्लादेश के सियासतदान काफी नाराज नजर आ रहे हैं। ये ट्वीट है मोदी जी का। अच्छा, ट्वीट बोल क्या रहा है? वही जो मैंने कहा, हर एक भारतीय की फीलिंग थी। उनके बलिदान को नमन करते हैं, बस नमन करके मोदी जी का ट्वीट खत्म। यहाँ पे बांग्लादेश में हल्ला हो गया। उनका कहना है कि 1971 की जीत इंडिया की नहीं बल्कि बांग्लादेश की जीत थी। ऐसे कैसे? अरे समझेगा? वैसे तो ये हमारी हिस्ट्री का एक पेनफुल इंसिडेंट है, क्योंकि हमारा एक पार्ट हमसे अलग हुआ, मगर आई थिंक ये एक कंबाइंड अलायंस इसको कहेंगे। दोनों केसेस में इंडिया की स्टेटमेंट भी अपनी जगह वैलिड है और बांग्लादेश की स्टेटमेंट भी अपनी जगह वैलिड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुद हिमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम लोग जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है मिस्टर इंडियन बेकर का वीडियो। इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक साथ में इन्होंने रोस्ट किया है। वीडियो बहुत मनोरंजक होने वाला है, इसलिए पूरा देखिएगा। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बांग्लादेश ने जो फड्डा ले लिया भाई, अपने बाप से बड़ा ले लिया, इनको भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। इनकलाब लाने के लिए पहले अपना बेस सेट करें। देखिए आपके मुल्क चलाक हो रहा है, 50 साल से इन्होंने पाला है बांग्लादेश को। बांग्लादेश हो गया अफगानिस्तान, उनको बच्चों की तरह पाला है और उन्हीं को ये आंखें दिखा रहे हैं। और भाई बंगाली किसी काम के नहीं रहेंगे, बल्कि रहे नहीं भाई। वर्ल्ड वाइड देखें तो चाइना से हेल्प की उन्होंने कोशिश की है भाई। चाइना इनकी हेल्प नहीं करने वाला है। चाइना इंडिया AFA है। और भाई इनकी इकोनॉमी देखो, इंडिया नंबर 4 पे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है उनकी। इंपोर्ट देखें, एक्सपोर्ट देखें, यहाँ पे इंडिया की इतनी वर्थ हो चुकी है यार। देखें ना कि फ्रैंकफर्ट जर्मनी जैसा यूरोपियन कंट्री जो है इंडियन के स्टूडेंट्स को भाई लाखों में वीज़ा दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा दुबई का वीज़ा लेना मुश्किल हुआ है। अब बाकी थोड़ी सी मुश्किलात हल होना हुई है, लेकिन फिर भी इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भाई लाखों में तादाद में जर्मनी दे रहा है, ठीक है, स्कॉटलैंड दे रहा है, उनको वीज़े दे रहा है। क्यों बुला रहा है? क्यों पता भाई वो कैपेबल मैन है। और बाकी बांग्लादेश ने जो भाई ये कदम उठा लिया है, इनको भी पता लगना शुरू हो गया भाई ये हमारे जो है डाउनफॉल शुरू हो गया। देखिए ना, इंडिया ने बड़ा संभाला हुआ था इन्हें, हर तरह की मतलब की सहूलियात बांग्लादेश को बेबी केयर के तरीके बिल्कुल बच्चों की तरह रखा हुआ था। इंडिया ने इतनी मदद की है, इतनी मदद की है। और 71 में जो जंग हुई, हमारे फौजी जो है ना, 90,000 फौज को उन्होंने कैदी बना लिया और फिर जंग जीत के उनको गिफ्ट किया। उनके लो अपना बांग्लादेश बनाओ, अपना देश अलग बनाओ, तो बांग्लादेश बना लिया। ये तो एहसान फरामोशी है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने किसको सरेंडर करा, बांग्लादेशियों को कि इंडियन आर्मी को? मुझे पता है। बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है। आप खुद कह रहे हैं ना, ये हसनत अब्दुल्ला कह रहा है कि फॉट फॉर बांग्लादेश इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। आज बांग्लादेश किस तरह कह सकता है कि ये इंडिया की नहीं बल्कि हमारी विक्ट्री है? बांग्लादेश अगेन एज आई सेड के गवर्नमेंट चेंज होती है तो स्टांस चेंज होता है, और आई थिंक उनके इंटरनल मैटर्स के हवाले से शायद उन्होंने ये रियलाइज किया है कि हमें इस चीज़ का क्रेडिट मिलना चाहिए। शायद हिस्ट्री बुक्स में बहुत ज़्यादा शो किया गया है कि इंडिया की वजह से हुआ है। इंडियन हिस्टोरियंस ने, बहुत सारे लोगों ने, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी है, और क्योंकि पाकिस्तान उनका आर्च राइवल है तो और ज़्यादा उसको उन्होंने मंजर-ए-आम पे लाने की कोशिश की है। शायद अब बांग्लादेश में लोगों को ये रियलाइजेशन हुई है कि मे बी उन्होंने जो ब्लड शेड देखा है, जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, उनको ड्यू क्रेडिट नहीं दिया जा रहा। तुम कहते हो एलाय था, इंडिया वाज जस्ट एन एलाय। चलो ठीक है। फॉट फॉर बांग्लादेश इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। आप खुद मान रहे हो ना कि पाकिस्तान से आपको आजादी मिली, आप खुद कह रहे हो। पाकिस्तान किसके सामने सरेंडर कर रहा है? ये बताएगी सर। आज भी 16 दिसंबर का सूरज क़यामत ढा जाता है। जी चाहता है कि कैलेंडर से 16 का जो हिस्सा है खुरच कर निकाल फेंका जाए। कैलेंडर के जो वर्क हैं उससे वो सारी तारीखें मिटा दी जाएं जो दुख, तकलीफ और अजियत का उन्वान बच चुकी हूँ। अबे छल्ली, ऐसा करेगी तो बचेगा क्या? कौन सा ऐसा दिन गुजरता है पाकिस्तान का जिसमें दुख, तकलीफ, रोना न हो? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। जो 16 दिसंबर को हुआ है बांग्लादेश का, वो बांग्लादेश की लोगों की जो जदोजहद थी, वहाँ के लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। इंडिया ठीक है, उनकी सिंपैथी उनके साथ होती होगी,
मगर ये इंडिया की जीत नहीं थी, ना ही इंडिया ने इसमें इतना बड़ा रोल अदा किया। अच्छा बेटा, हम चाहते बांग्लादेश को भारत में मिला सकते थे और तुम और तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाता। सालो बाप से तंग आकर ही तो चाहिए था तुम्हें ये बांग्लादेश। तुम्हारा मुल्क तुम्हें बना के एक थाल में सजा के दिया है, नाशुक्रे। नमक हराम हो तो। बांग्लादेशी खुलकर पाकिस्तान से ताल्लुकात बढ़ाने और भारत से फासले की बातें कर रहे हैं और ये खुशगवार सूरत हाल दोनों ममालिक के लिए दोस्ती भाईचारे के नए बाब का आगाज हो सकती है। क्या क्या नया बाप? साले कितने बाप बदलते हो तुम लोग? बाय द वे, नया बाप कौन? चाइना? आप क्या समझते हैं कि इंडिया से ताल्लुकात खराब करेगा चाइना बांग्लादेश की हेल्प करके? नहीं, अगर ओवरऑल देखा जाए तो बांग्लादेश को जो है वो इंडिया के साथ जो है अपने जो इस तरीके से उन्होंने जो परचम उनका जलाया है, तो बहुत जो है पहले भी हालात काफ़ी उनके ख़राब रहे हैं, लेकिन अभी जो है ना काफ़ी कंट्रोल के अंदर आए हैं जो है बांग्लादेश के जो हालात हैं। तो अभी अगर वो दूसरी कंट्री के साथ इस तरीके से, अभी तो उनको अब खुद पे फोकस करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि इंडिया से ताल्लुकात खराब करेगा चाइना बांग्लादेश की हेल्प करके? हसीना वाजिद की पॉलिसी जो थी वो ये थी कि हम इंडिया से बना के रखें, उससे मदद लेते रहें। माँ जब तक वो मदद लेते रहे तब तक वो उनकी तरक्की भी हमने देखी। बच्चा रोता रहेगा तो माँ उसको दूध पिलाती रहेगी, और जहाँ बच्चे ने अकड़ के खड़ा हुआ तो माँ ने वो फिर भूखा मरेगा। बिल्कुल, ये तो शुरुआत है। बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह भूखा मरेगा, लेकिन अब दोनों बिहारी प्यार मोहब्बत बढ़ा रहे हैं। अजनबियत की दीवारें गिर रही हैं, दोनों भाई एक दूसरे की तरफ मोहब्बत और एहतराम से देख रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे की तरफ भिखारियों की तरह देख रहे हैं। पाकिस्तान आंखों ही आंखों में कह रहा है सेम हमारा वाला हाल हो रहा है। कहा ना, ये तो शुरुआत है, सेम पाकिस्तान वाला हाल होगा बांग्लादेश का। भीख मांगोगे तुम लोग, भीख। काउंट डाउन स्टार्ट हो चुका है नमक हरामों, देखते जाओ क्या क्या होता है तुम्हारे साथ। हम चाहते बांग्लादेश को भारत में मिला सकते थे और तुम और तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाता। वीडियो बहुत ही अच्छा था और बांग्लादेश पाकिस्तान को दोनों को रोस्ट किया गया है। पाकिस्तान के जो लोग खुशियां मना रहे थे कि भैया बांग्लादेश अब जो है भारत से आजाद हो चुका है, पाकिस्तान के गोदी में आकर गिरेगा। आप देखना कि अभी सिचुएशन जो दिख रही है, जिसके लिए फिजा खान बहुत ज्यादा खुशियां मना रही हैं, वो बिल्कुल नहीं होने वाली है। यही बांग्लादेश के लोग हैं जिनको पाकिस्तान के लोग गालियां देते थे और कहते थे ये काले हैं, इनके दिमाग कम होता है, इनको हम अपना प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे और ये बहुत गंदे लोग हैं, मछली खाते हैं, चावल खाते हैं, बहुत गंदे होते हैं, इनको खाने का तरीका नहीं पता है, इनको रहने का तरीका नहीं पता है। आजकल उन्हीं बांग्लादेशियों की बहुत ज्यादा तारीफें हो रही हैं। मतलब एक बात तो 100% साफ है कि पाकिस्तान के लोग कभी भी किसी को भी बाप बना सकते हैं। आजकल बांग्लादेश को बाप बनाकर बैठे हुए हैं और कुछ समय पहले, मतलब 2-3 साल पहले अगर देखा जाए तो तालिबान को बाप बनाकर बैठे हुए थे। आज तालिबान इनके ऊपर अटैक कर रहा है, ये तालिबान को आतंकवादी कह रहे हैं और तालिबान जो है वो पाकिस्तान को आतंकवादी कह रहा है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जहां इनका भाईचारा बढ़ता है वहीं पर दुश्मनी शुरू हो जाती है। फिजा खान बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का भाई बन चुका है और हम दोनों भाई मिलकर रहेंगे, भारत को दबाएंगे, इस तरीके की बातें कर रही हैं। लेकिन आने वाला समय बिल्कुल ज्यादा दूर नहीं है। 100% कुछ समय के बाद आप देखेंगे यही फिजा खान अपने मुंह से बांग्लादेश के लोगों को उल्टा सीधा बोलेंगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि 1971 में अगर पाकिस्तान की आर्मी को भारत की आर्मी धूल ना चटाती तो कभी भी बांग्लादेश बन ही नहीं पाता, क्योंकि जो पाकिस्तान की आर्मी थी बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज्यादा अन्याय कर रही थी, वहां के लोगों को मार रही थी और वहां के जो औरतें थी उनका रेप कर रही थी। लेकिन इसको लेकर बांग्लादेश के अंदर कोई भी एक बहुत बड़ी ताकत नहीं उभर पा रही थी। जो मुक्ति वाहिनी उभरी भी थी उसको भी भारत ही ट्रेनिंग देता था। इसके अलावा जब भारत की सेना वहां पर गई है तब जाकर पाकिस्तान के आर्मी ने सरेंडर किया है, उससे पहले सरेंडर नहीं किया था। जब भारत ने उनके सारे रास्ते बंद कर दिए, सप्लाई सारी बंद कर दी, उसके बाद ही जो है पाकिस्तान की आर्मी ने भारत की आर्मी के सामने सरेंडर किया था। वहां पर जो मुक्ति वाहिनी थी वो भी एक भारत की आर्मी की तरह ही काम कर रही थी और जो वहां के लोग थे सिर्फ मारे जा रहे थे। भारत ने देश बनाकर दे दिया है, अब इसका धन्यवाद करने की जगह के ऊपर मुस्लिम भाईचारा दिखाते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के ऊपर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा हम कई बार देख चुके हैं। देखिए, जब तक पेट में दाना होता है तब तक लोग भौंकते रहते हैं और बांग्लादेश वही कर रहा है। जिस दिन पेट के अंदर दाना खत्म हो जाएगा, हाथ में कटोरा आ जाएगा पाकिस्तान की तरह, तो जैसे आजकल पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि भैया भारत से ट्रेड ओपन करो तब हमको सस्ता खाना मिलेगा, उसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर भी डिमांड होने लगेंगी कि भैया भारत से जो हमारे रिलेशन थे पहले के वो नॉर्मल किए जाए, जैसा हमने बाप बना कर रखा था उसी तरीके से बाप बना कर रखा जाए, नहीं तो हमारे बच्चे भूखे मरेंगे और हम कटोरा लेकर पूरी दुनिया के अंदर कब तक मांगते फिरेंगे। देखिए, इस्लाम को लेकर जो बहुत ज्यादा झुकाव है बांग्लादेश के अंदर, इसी वजह से पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाने की बातें हो रही हैं और इसी को लेकर फिजा खान पाकिस्तान के नेता भी खुश हो रहे हैं। लेकिन ज्यादा दिन की
ये दोस्ती नहीं होने वाली है। कुछ समय के अंदर ही देखेंगे कि जो पाकिस्तान के लोग हैं बांग्लादेशियों के साथ फ्रॉड कर लेंगे और वहीं से बांग्लादेश के लोग इनको गालियां देंगे और फिर उनको गालियां देंगे। वीडियो बहुत ही अच्छा था, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।